कि भाई जीवन कुंडू के त्यारों का पूरा जो यू कांड है, कौन षड्यंत्र करता है, इसकी परत दर परत विश्लेषण करेंगे, सच्चाई के साथ, ठोस तथ्यों के साथ, बेबाक और बेखौफ होकर। उसने 10-15 आदमियों की सहायता से उसका मर्डर कर दिया। सोशल मीडिया में उसके स्टेटमेंट भी है, वो खुद बता रहे, अपने बयान दे रहे हैं किसने उसको मारा है। लेकिन मुख्यमंत्री अंधा बन के धृतराष्ट्र बन के उड़े बैठा रहा और सवेरे ने एक तरफ वो झंडा फहरा रहा था और एक तरफ लोगों का खून बहा जा रहा था। यानी वो स्वतंत्रता दिवस लाठी चार्ज के द्वारा मनाया जा रहा था। वहां का एसपी खुद पत्थर फेंक रहा था, जो कि पता होता है कि किसी के आंख में लग गया तो अंधा हो सकता है, किसी के सिर में लग गया तो मर सकता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। आप तो खुद एक पुलिस के मुलाजिम रहे हैं, ये जो एसपी साहब में इतनी हिम्मत कैसे आती है कि वो एक प्रकार से पत्थर फेंकते हैं? इनमें मानवीय तो इनमें होती नहीं। मैंने 35 साल नौकरी करी है, आईपीएस में कोई इंसानियत होती नहीं। मुझे नहीं पता ये क्या कहते जामे हैं, कड़े पड़े हैं, किस में पड़े, के संस्कार है, इनकी ट्रेनिंग कैसी है। इनकी ट्रेनिंग जनता को रोंदने की है। जीवन कुंडू का बाप भी गिरफ्तार कर लिया। आप बात करो सुरेश कोत की, इंसाफ क्यों मांगने आगे? महिलाओं, आपने फोटो देखी होगी, शटर के नीचे दुकान में छुप कर जान बचा रही है। सीआईए इंस्पेक्टर वो पहन रहा है अपना टी शर्ट और स्टेन गन ले रहा है, उस गनमैन से स्टेन गन दे, मैं गोली चलाऊंगा। बदमाशी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। फिर कहता है पुलिस पत्थर फेंक, किसने फेंके है पत्थर? एसपी फेंक रहा है। क्यों छेड़ते हो तुम? अरे वो लोग नहीं अच्छे जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाता जे मुख्यमंत्री तो मिल जाते 10-20। अगर रोड पर आगे थे तो डाइवर्ट कर दो। गांव गांव इतनी सड़क बनी हुई है, रूट डाइवर्ट कर दो। कावड़ यात्रियों के लिए आपने तो हजारों किलोमीटर का सफर, आपने रोड बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए, पुलिस उनके पैर धो रही है, उनके लिए भंडारे गए, केड़े ठाए फिरे पुलिस वाले। ये प्रदर्शन के लिए 10 मिनट आगे, घंटा आगे तो कौन सी आफत थी? फिर मुख्यमंत्री ने इनको छूट दे दी है कि थम समार लो जितने समारे जनता ने, जिसकी मरोड़ तोड़नी है, जो जेल भेजना, जो गोली मारनी है मार दो, जिस तरह इंसाफ देना दे दो, किमें कर दो। मुझे तो यही लगता है हल्की घटनाओं से। अब सरकार बदलने के सारे जो नेता है ना, बदमाश हैं, विपक्ष वाले भी। किसी ने नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सारे वर्दी में होंगे। आपकी पीड़ा सही है कि व्यवस्था और सिस्टम चेंज नहीं होता, सरकार चेंज होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे एक ज्वलंत और महत्वपूर्ण विषय पर। हम एक ऐसे विषय पर विचार चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे, एक डिस्कशन और एक संवाद करेंगे जो आज पूरे हरियाणा भर में सुर्खियों में बना हुआ है। हम बात करेंगे उस नौजवान के बारे में जिसका एक ग्रुप द्वारा, कुछ व्यक्तियों द्वारा कत्ल कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं भाई जीवन कुंडू के हत्याकांड की। जीवन कुंडू एक नौजवान जिसको मार दिया गया और जिसकी न्याय के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे हरियाणा भर में उठ खड़ा हुआ है। कई दिन बीत जाने के बावजूद भी उस मृतक की जो डेड बॉडी है, उस शरीर है, उसको अभी तक दाह संस्कार और अग्नि भी नहीं मिल पाई है, क्योंकि पुलिस प्रशासन उसके हत्यारों को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाया है। और उसकी न्याय के लिए, जीवन कुंडू को न्याय दिलाने के लिए, हत्यारों को पकड़वाने के लिए हिसार के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं और धरना लगा हुआ है। पूरे किसान संगठन और विभिन्न खाप पंचायतें और पूरा हरियाणा का जनमानस इकट्ठा हुआ है। उन्होंने लगातार प्रशासन पर दबाव बनाया, प्रार्थनाएं की और उन्होंने हांसी के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी से मिलने की कोशिश की। वहां पर उन पर बेरहमी से लाठीचार्ज हुआ। आपने देखा होगा, हांसी के एसएसपी श्री विनोद खुद प्रदर्शनकारियों पर, किसान, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर पत्थर फेंकते हुए देखे गए हैं। पुलिस ने ट्रैक्टर पर बैठे बुजुर्गों को पीटा, महिलाओं को पीटा और किसानों के नेताओं को आज जेल की शिक्षों के भीतर बंद कर दिया गया है। अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य महासचिव सुमित दलाल, शमशेर नंबरदार पुनिया जी, सुरेश कोत जी और उनके अन्य 7 और साथी, जैसे कि सूचना आई है 10 साथी बोंडसी जेल भेज दिए गए हैं 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। और इनके वकील श्री विक्रम मित्तल जी, एडवोकेट सोमदत्त सिवाहा जी ने मीडिया में आकर बताया है कि जो ये धाराएं लगाई गई हैं ये कानून सम्मत नहीं है
और जो धाराएं लगाई गई हैं 307 जैसी संगीन, ये असल में इन नेताओं पर नहीं बनती। ये न्याय मांग रहे हैं। आज क्या पूरे हरियाणा भर में न्याय मांगना कितना कठिन हो गया है। आज जो न्याय मांगते हैं उनको लाठियां मिलती हैं, जेलें मिलती हैं, और हत्यारे बेखौफ हैं। क्यों नहीं पकड़े जा रहे जीवन कुंडू के हत्यारे? इन्हीं विषयों पर विचार मंथन करने के लिए आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है रामेश्वर आजाद। रामेश्वर आजाद जिला कैथल हरियाणा के कशाण गांव में एक किसान परिवार में जन्मे वो व्यक्ति हैं जो आज भी 60 साल से ज़्यादा उम्र होने पर उनको आप देख सकते हो किसी भी किसानों के धरने में, प्रदर्शन में, रिटायर्ड कर्मचारियों के आंदोलन में। वो किसी किसान यूनियन या किसी संगठन के सदस्य नहीं है, लेकिन जब भी उन्हें पता चलता है कि किसी किसान को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसी मजदूर पर अत्याचार किया जा रहा है या किसी कर्मचारी पर बेइंसाफी की जा रही है, तो वो मैदान में आते हैं, धरने में बेखौफ होकर आगे आते हैं। दूसरा, वो एक पुलिस के मुलाजिम है, रिटायर्ड। वो एक पुलिस के कर्मचारी रहे हैं जिन्होंने दशकों तक बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से पुलिस विभाग में सर्विस की। सभी जानते हैं जो उनके साथ रहे हैं और जहाँ जहाँ उनकी ड्यूटी रही है कि वो ड्यूटी के प्रति निष्ठावान रहे, और पूरी पुलिस सर्विस में जिन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली, किसी गरीब आदमी को परेशान नहीं किया। वो पुलिस विभाग की कार्रवाई भी जानते हैं। वो ये भी जानते हैं पुलिस के आला अफसर, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एसपी, आईजी, डीजी किस प्रकार छोटे पुलिस कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, किस ढंग से लाठीचार्ज के ऑर्डर दिए जाते हैं, किस ढंग से किसानों की पिटाई की जाती है और किस तरह मुकदमे दर्ज होते हैं। वो इस पूरी प्रक्रिया के वाकिफ हैं। आज हम उनसे जानेंगे सच्चाई कि भाई जीवन कुंडू के हत्यारों का पूरा जो यू कांड है, कौन षड्यंत्र करता है, इसकी परत दर परत विश्लेषण करेंगे, सच्चाई के साथ, ठोस तथ्यों के साथ, बेबाक और बेखौफ होकर। नमस्कार रामेश्वर आजाद जी। नमस्कार। सबसे पहले आपका धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि अब ये आपने सुना भी है कि जो ये पूरा घटना विकास हुआ जीवन कुंडू हत्याकांड का, असल में ये क्या मामला जी? आप तो बहुत करीब से इसको निरंतर, जिस दिन ये घटना हुई है उसी दिन से इसको अध्ययन भी कर रहे हो, देख रहे हो, इस पर प्रतिक्रिया भी दे रहे हो। ये पूरा मामला की गहराई क्या है, सच्चाई क्या है, ये पूरी घटना? देखिए, अक्सर जो भी अपराध होता है, कोई भी घटना होती है, घटना के बाद पुलिस आती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, अपराधियों को पकड़ती है, भरसक प्रयास करती है, उनकी जांच करती है, फाइल तैयार करती है, कोर्ट में पेश करती है, गवाहों को ला के अपना माल मुकदमा पे सबूत पेश करके उसको सज़ा दिलवाती है। पुलिस का अपना एक काम है। जीवन कुंडू का पड़ोसी के साथ कुछ विवाद था, उसको लेके पहले भी उसने दरख्वास्त दी थी, वो घर पे आके मारपीट की थी जीवन कुंडू के साथ, लेकिन उसमें उसने मुकदमा दायर किया, उसकी ज़मानत होगी। उसके बाद उसने 10-15 आदमियों की सहायता से उसका मर्डर कर दिया अस्पताल में। सोशल मीडिया में उसके स्टेटमेंट भी है, वो खुद बता रहे, अपने बयान दे रहे हैं किसने उसको मारा है। ये घटना होने के बाद पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज कर ली, जो नामित व्यक्ति थे वो भी और अन्य भी, और पुलिस ने अपना काम शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पेच कैसे अड़ रहा है? पुलिस अपना काम करती है, अपराधियों को गिरफ्तार करती है। अपराधी ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन पकड़े जाएं, अपराधी बहुत दिन भी लग जाते हैं। देखिए, आप अगर पीछे जाओगे, सुशीला अपहरण कांड था भजनलाल के टाइम में, CBI ने इतने सालों के बाद भी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी, अज्ञात थे मुलजम, नहीं मिले। और अमीर सिंह हत्याकांड था, चौटाला पर आरोप लगे, उसके बाद कांग्रेस की सरकारें रही, भजनलाल भी, हुड्डा भी और बंसीलाल भी रहे, और केंद्र की सरकारें रही, CBI केंद्र की थी, मगर उसका भी कोई पता नहीं चला, वो अननोन थे, नामालूम थे। लेकिन यहाँ तो बाय नेम है, बाय नेम भी अपराधी भाग्या होता है, उसको पकड़ने के लिए वो कहाँ चला गया, कहाँ नहीं है, कोई ऐसा कोई जादू नहीं है पुलिस के पास उसको बरामद कर ले। लेकिन जो धरना कमेटी थी उसको कहीं ना कहीं परिवार को, रिश्तेदारों को, सामाजिक संगठनों को, खाप के संगठनों को, पूर्व विधायकों को, उनको ऐसे लगा, कहीं से उनको सूचना मिली कि इसमें सरकार इसको बचा रही है, पुलिस बचा रही है, सरकार के लोग बचा रहे हैं।
ये भी बातें आई कि किसी विधायक का नजदीकी है ये, या जो भी है, ये लगता है कि पुलिस बचा रही है, पुलिस पे ऊपर से प्रेशर है। मतलब जो हत्यारा है, हत्यारों में से एक है जो मौके पर भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक का नजदीकी है, ये बात भी आई है। ये बात भी शंका है उनकी, आई है या उनको आशंका है। और मेन बात ये, मेन मुलजम की बात है, बाकी तो उन्होंने 6-7 तो 15 में से गिरफ्तार भी कर लिए हैं पुलिस ने। मुख्य जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार नहीं हो रहा है। और मेन पता क्या है, इसके अंदर भरोसा खत्म हो गया, विश्वास। जो परिजन है जिनका मरे है, जो धरना दे रहे हैं, उनका पुलिस पे, वहाँ आईजी भी बैठे हैं और वहाँ एसपी भी बैठे हैं, एसपी और आईजी पे उनका कतई भरोसा नहीं। वो कह रहे हैं 10 टीमें लगा दी, 40 लगा दी, हमने सारे भेज दिया, छान मार रहे हैं, हम फलाने प्रदेशों के, कई प्रदेशों के डीजीपी से संपर्क करें, निश्चित संपर्क करते हैं, वो फोटो भी जैसी हमें जारी करते हैं, किसी थाने के लोकेशन में आवे, ऐसा कुछ किया जाता है। पर यहाँ भरोसा नहीं है पुलिस पे, एसपी पे और आईजी पे या डीजीपी पे, यानी पूरी पुलिस पे भरोसा नहीं है उनको लगता है कि सरकार बचा रही है। मुझे भी लगता था कि शायद नहीं, ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रयास कर रही है, अपराधी देर सवेर आएंगे। लेकिन जब उन्होंने ऐलान किया, टोल बंद किए, टोल बंद करने के बाद 14 तारीख को कहा कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे। मुख्यमंत्री हालांकि शाम को ही पहुंच जाता, प्रोटोकॉल यह होती है झंडा फहराने वाला शाम को चला जाता, कोई भी मंत्री कोई भी हो जाए। वो शाम को क्या कर रहा था भाई मुख्यमंत्री, जब उनका आपस में भरोसा खत्म हो रहा, तो सबसे बड़ा प्रजातंत्र में या सरकार में आप लोग मानते हो, मैं तो पुलिस को सबसे बड़ा मानता हूं, लेकिन आप मुख्यमंत्री को बड़ा मानते हो। तो वो मुख्यमंत्री जब आकर बैठ गया और ये मीडिया में पूरा छा रहा था, सारा कुछ था, सीआईडी पल पल की रिपोर्ट भेज रही है, लेकिन वो वहाँ करता क्या रहा, वह सारी रात करया के उस मुख्यमंत्री ने इनको बुलाना था, वहाँ बताना था, इनकी तसल्ली करानी थी, बोलो भाई किस एसपी को जांच दें, किस एजेंसी को दें, क्राइम को दें, पंचकूला पुलिस को दें, या इन एसपी को आईजी को बदल दें, या इन टीमों को बदल दें, जो आप जिसको चाहते हो उससे संतुष्ट, क्योंकि उनका हक है, जांच मुद्दई का हक है, वो जहां से जांच कराएंगे, सरकार का फर्ज है कि वो उससे जांच कराए। लेकिन मुख्यमंत्री अंधा बनकर धृतराष्ट्र बन के उड़े बैठा रहा, और सवेरे ने एक तरफ वो झंडा फहरा रहा था और एक तरफ लोगों का खून बहा जा रहा था, यानी वो स्वतंत्रता दिवस लाठी चार्ज के द्वारा मनाया जा रहा था। वहाँ का एसपी खुद पत्थर फेंक रहा था, जो कि पता होता है कि किसी के आंख में लग गया तो अंधा हो सकता है, किसी के सिर में लग गया तो मर सकता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं, वो ये कर रहा था। तो इसके बाद मुझे भी लगा, और मुख्यमंत्री वहाँ से चुपचाप निकल गया, कहीं इस बारे में कोई बयान नहीं, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई बुलाना नहीं। उसके बाद मुझे भी लगता है कि जो धरना दिए बैठे हैं 15 दिन से, कि हाँ दाल में कुछ काला है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, नहीं तो मुख्यमंत्री क्यों चुप है। मतलब कहीं ना कहीं सरकार द्वारा हत्यारों को संरक्षण देने की आशंका मजबूत होती है। हाँ, इस घटना से मुख्यमंत्री का मुंह ना खोलना, प्रदर्शनकारियों से ना मिलना, पीड़ितों से ना मिलना, एक डेड बॉडी 12-13 दिन से पड़ी है, लाश पड़ी है, और तुहार क्या का बनाने लग रहे हो। वो नहीं कहा हमारा ये तुहार है, कौन सा तुहार है, थारा बाप दादा शहीद हुए थे, जो क्रांतिकारी शहीद हुए थे, वो किस लिए शहीद हुए थे, कि हमारा राज आएगा, हमें इंसाफ मिलेगा। अंग्रेज सुनवाई नहीं करते थे, यही पुलिस वाले एसपी आदेश देते थे, डीसी वो, और लाठीचार्ज करते थे, लोगों को जेलों में डालते थे, काले पानी की सज़ा भेजते थे, सज़ा कराते थे, और आज भी वही कर रहे हैं, उन्हीं को कमांड दे दी है। तो ये सत्ता में जो हमारे लोग बैठे हैं क्या। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी हैं, उनका आचरण मानवीय नहीं है, जो एक प्रदेश के मुखिया का होना चाहिए, उन्होंने बुला कर जो वार्ता करनी चाहिए थी, बातचीत करनी चाहिए थी पीड़ित पक्ष से, वो नहीं कि ये मुख्यमंत्री का एक कमज़ोर व्यक्तित्व उन्होंने दिखाया। दूसरी बात, जहाँ तक सवाल है जी पुलिस के लाठीचार्ज का और माननीय एसएसपी श्री विनोद जी के आचरण का, आप तो खुद एक पुलिस के मुलाजिम रहे हैं, आपने करीब से देखा है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी की कार्य प्रणाली को। ये जो एसपी साहब में इतनी हिम्मत कैसे आती है कि वो एक प्रकार से पत्थर फेंकते हैं, जबकि जो एक किताब है कानून की, संविधान, जिससे वो पूरा पुलिस विभाग भी नियंत्रित होता है, सारी प्रशासनिक मशीनरी भी होती है, वही एक छोटा कर्मचारी पर लागू होता है, वही एसपी पर लागू होता है कागजा में। लेकिन ये जो एसपी साहब इतने बेलगाम कैसे हो जाते हैं कि वो मतलब पत्थर फेंकते। पत्थर एक एसपी को शोभा है, उसके पद की गरिमा के अनुरूप है, क्या नियम के अनुरूप है जो एसपी का आचरण है, इसको थोड़ा खोल कर बताएं जी।
आईपीएस अफसरों में तो वो बात है कि कानून मेरी मुट्ठी में, सब कुछ उनकी मुट्ठी में है, प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जैसा मर्जी करें। क्योंकि अब बिल्ली थोड़ी सी थैले से बाहर आई है। पहले ये होता था थाने का कर्मचारी को रोड पे कोई थाने में कोई गलत बोलता था तो भाग के एसपी के पास शिकायत करते थे, एसपी को देवता समझते थे कि एसपी तो बहुत बढ़िया है, ये थाने वाले ही गुंडे हैं, ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, हालांकि उसके आदेश से चलता है सारा कुछ। लेकिन अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई। अब ये भी है, हंसी का एसपी को देख के और करनाल का एसपी को देख के, अम्बाड़ा का एसपी को देख के, जो ये प्रदर्शनकारियों पे खुद आए हैं लठ लेके, टोपे उड़ उड़ के, इन लोगों को पता लग गया कि ना ना धर्मात्मा को नहीं, आईपीएस जो बैठे हैं ना, कहते हैं जिला चलाने के लिए बड़े ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है ये। और ये सामने आ गया है, इनमें मानवीय तो इनमें होती नहीं। मैंने 35 साल नौकरी करी है, आईपीएस में कोई इंसानियत होती नहीं। मुझे नहीं पता ये क्या कह तो जम्मे हैं, कड़े पड़े हैं, किस में पढ़े, के संस्कार है, इनकी ट्रेनिंग कैसी है। इनकी ट्रेनिंग जनता को रोंदने की है। देखिए, पुलिस रूल का निर्माण है जो 1860 में हुआ था। इनको एसपी को पावर दी गई थी क्योंकि ये अंग्रेज होते थे आईपीएस, और ये जो छोटा कर्मचारी था वो इंडियन था। उन्होंने इनको भी गुलाम बना के रखना था, कर्मचारियों गुलामों से काम लेना था, जनता को गुलाम बनाना था। वो पुलिस रूल मुझे नहीं पता, भाई वायसराय बैठा था आज़ादी के पास, वो लिखवा रहा था अम्बेडकर से, नेहरू से और गांधी, ये सारे यहाँ भर रहे थे उसकी, वो सारा अपना ढांचा लागू कर गया। आपका कहना यह है कि जो अंग्रेजों का पुलिस रूल था, जो उसका जनतांत्रिकरण होना चाहिए, तो वो हुआ नहीं, आज भी वही चल रहा है। वो बिल्कुल वही चल रहा है। आज़ादी के बाद भी उसमें एक रत्ती भर भी कोई इसमें कोई फर्क नहीं किया। ना तो छोटे कर्मचारियों को बोलने की आज़ादी दी है, और ना ही मतलब आईपीएसों पे बंदिशें लगाई है। उनकी मर्जी है, कोई भी कुछ भी करें चाहे। तो ये क्यों नहीं किया? वायसराय बैठा था या नेहरू का कंसेप्ट था? एक बात और बताओ जी, जो आपका ये आरोप है कि भाई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, पुलिस अधीक्षक, जिला कप्तान, उस पर सख्तियां बेलगाम हैं। बेलगामिया नहीं, वो पुलिस छोटे कर्मचारी के लिए तो भगवान है। भगवान को गाली दे दो, भगवान कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसका आगे हाँ ना भी करके देख लो और उसी टाइम टर्मिनेट कर देता। जिले में बैठी सबसे बड़ी शख्सियत है वो बर्खास्त करने वाली। जैसे कोई उदाहरण से समझा सकते हो, भाई एसपी ऐसे पुलिस के छोटे मुलाजिम को टॉर्चर करता है? आपने हरियाणा सरकार ने 110 करोड़ रुपये लगा के सारे थाने चौकियों में एसएचओ के ऊपर, इंचार्ज के ऊपर, मुंशी के ऊपर, सारे कमरे माइयों के ऊपर कैमरे लगा दिए। आईजी, डीजीपी, एसपी पे क्यों नहीं लगाते? आप इनके देख लिए कैसा बर्ताव करते हैं कर्मचारियों के साथ, जनता के साथ कैसे बोलते हैं, कैसे गालियां देते हैं। ये तो बंद कमरे में रहते हैं ना, इसलिए इनका पता नहीं चलता। अरे तो इनकी करतूत आपने देखी होगी आईपीएस, अब तो ये नंगे हो गए हैं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। असल चीज़ ये है, ना तो ब्यूरोक्रेट की जवाबदेही है, ना ही कोई नेता की जवाबदेही है, और ना ही जुडिशरी की जवाबदेही है। तो वो जो मर्जी करें, मर्जी शब्द है इन सबके। अच्छा, थोड़ा एक और बात बताएं जी आप, ये जो मतलब एक प्रकार से किसानों का नेतृत्व था, जिनमें विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधि थे, उनमें चाहे सुरेश कोत हैं, चाहे शमशेर पुनिया नंबरदार हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य महासचिव उसमें सुमित दलाल हैं, वहाँ हिसार के किसानों के टोल कमेटी के लीडर और जनवादी लेखक संघ के राज्य सचिव सरदानंद राजली हैं, और भी बहुत से लीडर हैं। और 10 की तो एक खबर भी आई कि बोंडसी जेल भेज दिए, और कई लोग भी थाने में बिठा रखे होंगे, और उन पर जो पर्चे दर्ज करे हैं। अभी उनके वकील का इंटरव्यू सुन रहा था मैं, विक्रम मित्तल जी ने बताया कि उन पर 307 धारा लगाई है, और कोई एक और धारा लगाई है, वो ये कहती है इनसे देश की एकता अखंडता को खतरा है। ये जो घटनाक्रम हुआ है ना, ये पर्चा क्या ठीक दर्ज किया है? क्या इनको बोंडसी जेल में भेजेगा, ये उचित है? इस पर आपका क्या मानना है, आपका क्या निजी मत है? देखिए, घर की बहीर काका लिखनी है, उनकी किताब है पुलिस की, उनने लिखना है, जो मर्जी लिख दो, जिस पे मर्जी 2 धारा ला दो। अब आपने वकील सुना होगा, ये कह रहा है कि 307 लगाई है। 307 में तो ऐसी चोट होनी है डेंजरस टू लाइफ। एक एसपी एक रमाल सा बहन रहा है, बेरानी लाली ले रहा है, बेरानी कुछ है, चोट कहाँ लगी है। और वो इनका देखोगे सामने तो ले आओ कैमरे पे किस किस आदमी के कितनी लग रही है, लेकिन डॉक्टर तो इनका घर की दुकान है। एसपी है, डीसी है, और ये सीएमओ है, सारा एक ही गैंग है, ये सरकारी गैंग। इनकी गुंडागर्दी यही है कि वो उनका मोड़ नहीं सकते। डॉक्टर वही चीज़ लिख देगा, डेंजरस टू लाइफ लिख देगा, सारा कुछ लिख देगा, ये केस बना लेंगे, उसको अंदर धक देंगे। सरकारी वकील है इनका, ये सारा कुछ कर सकते हैं।
बिल्कुल अनुचित नहीं है। अगर भारत का संविधान कहीं ये कहता है लोगों को प्रोटेस्ट की, इंसाफ मांगने की आज़ादी देता है, तो ये गलत है। पुलिस का फर्ज है कि लोगों का इंसाफ दे। लेकिन ये प्रदर्शन किसके खिलाफ था? करनाल का प्रदर्शन मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं, रोड बिरादरी का, एसपी के खिलाफ। वहां क्योंकि उन्हें फर्जी इनकाउंटर किया था, उसकी जांच नहीं कर रहा, एसपी ने करवाया। और अंबाला का एसपी सिखों के ऊपर एक बदमाश आके थाने में बहरू पिया, वो मुकदमा दर्ज, वो अपना गाड़ी से रौंद देता है, तो 10-12 आदमी उसको गाड़ी से बड़ी मुश्किल से निकालते हैं। उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी है, अस्पताल पड़े है, लेकिन वो एक्सीडेंट का भी पर्चा दर्ज नहीं करता। 307 बनती है और सिखों ने वहां आना पड़ा। और फिर उन सिखों पे अंबाला का एसपी ने बर्बरता की। और हिसार का एसपी का ये कसूर है कि हिसार का एसपी मुलजिमों को नहीं पकड़ रहा। मुख्यमंत्री से तो कोई मांग ही नहीं, 3 ही जगह पुलिस से मांग है, लेकिन वो पुलिस क्या कर रही है, उन मांग करने वालों को, उस लड़के का, जीवन कुंडू का बाप भी गिरफ्तार कर लिया। आप बात करो सुरेश कोत की, इंसाफ क्यों मांगने आगे? महिलाओं, आपने फोटो देखी होगी, शटर के नीचे दुकान में छुप कर जान बचा रही है। सीआईए इंस्पेक्टर वो पहन रहा है अपना टी शर्ट और स्टेन गन ले रहा है, उस गनमैन से स्टेन गन दे, मैं गोली चलाऊंगा। बदमाशी नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। फिर कहता है पुलिस पत्थर फेंक, किसने फेंके हैं पत्थर? एसपी फेंक रहा है। क्यों छेड़ते हो तुम? अरे वो लोग नहीं हथे या जा रहे हैं, क्या फर्क पड़ जाता? जे मुख्यमंत्री तो मिल जाते 10-20, क्या हो जाता? बोले 15 अगस्त नहीं, वो एसपी बकवास करता है कि 15 अगस्त नहीं मनाने देते। कौन सी नहीं मनाने दी 15 अगस्त? वो मिलना चाहता, उनका पेटा भर देते थे हम। तू भी था एसपी, सार का भी था, आईजी था, तेरा डीजीपी था, वो भर दो ना पेटा। वो पेटा नहीं भरते, बल्कि यहाँ बाड़ा में मनोबल बढ़े। डीजीपी आता है और पुलिस कर्मचारियों से मिलता है, चोट, जिन सिखों को चोट लगी है प्रदर्शनकारियों के, उनकी नहीं पूछता, उनको मनोबल बढ़ाता है कि शाबाश तुमने लाठी मारी है, तुमने लोगों को घायल किया है। क्या जरूरत है अम्बाला में? अगर रोड पर आगे थे तो डाइवर्ट कर दो। गांव गांव इतनी सड़क बनी हुई है, रूट डाइवर्ट कर दो। कावड़ यात्रियों के लिए आपने तो हजारों किलोमीटर का सफर, आपने रोड बंद कर दिया, स्कूल बंद कर दिए। पुलिस उनके पैर धो रही है, उनके लिए भंडारे गए, केड़े ठाए फिरे पुलिस वाले, ऊपर से फूल वर्षा कर रहे हैं। अरे ये प्रदर्शन के लिए 10 मिनट आगे, घंटा आगे, तो कौन सी आफत थी? अच्छा, एक बात और बताओ जी, आप देख रहे हो पिछले रिटायरमेंट के बाद से और पिछले 3-4 सालों से निरंतर आप देख रहे हो भाई, किसानों को टारगेट किया जा रहा है जी। उसमें एसपीज के द्वारा, डीसी साहब के द्वारा, या ऊपर के चीफ सेक्रेटरी लेवल पर, या उसमें राजनेता भी शामिल है। भाई जब भी किसान कोई मांग को लेकर, चाहे वह एमएसपी की मांग करें, वह कोई कृषि कानूनों को वापसी की मांग करें, या कोई भी वो खाद बीज पानी की मांग करें, उनको इस ढंग से प्रचारित किया जाता है, जिसमें राष्ट्रीय मुख्य धारा का मीडिया भी शामिल है, कि वो जैसे आतंकवादी आए हों, या उनको टारगेट करते हैं वे किसानों को, वे उनको बदनाम करने के लिए। और पुलिस और प्रशासन का रवैया है उनके प्रति ऐसा नज़र नहीं आता भाई, जैसे ये भी अपने देश के नागरिक हैं। पहले किसान को अन्नदाता कहा जाता था। भाई भारत का देश और कृषि प्रधान देश है, किसान इस देश की रीढ़ है। लेकिन जो एक व्यवहार आप पिछले 3-4 सालों से देख रहे हो पूरी ब्यूरोक्रेसी का, खासकर किसानों के प्रति, इसको आप किस नज़र से देखते हो? आप खुद एक किसान पुत्र हो। आप ये कह के तो कर ली, एक की सरकार ने, इस समय जिस पार्टी की सरकार है उसको टारगेट कर रहे हैं। किसानों पे तो क्रूरता 82-83 से शुरू हो गई थी। अच्छा जी। जब भजनलाल ने गोलियां चलाई थी पानीपत में, एक किसान को मारा था। अच्छा जी। और उसके बाद आगे आओगे आप, आगे देखे देखोगे भजनलाल ने कितने किसानों को मारा था, निसिंग में। और उसके बाद बंसीलाल ने सतनाली में और यहाँ कलायत में गोलियां चलाई थी। और फिर आगे चौटाला आ जाता है, वहाँ तो गुलकणी, कंडेला, कितनी जगह किसानों पे गोलियां चलाई है। और फिर खट्टर ने शंभू और खनौरी बॉर्डर पे कितनी गोलियां चलाई है। 450 किसान घायल करे थे, गाड़ियां तोड़ी थी, और एक किसान को शहीद कर दिया था। 5 किसानों की आंख की रोशनी चली गई थी। कौन सी सरकार थी मतलब जिसने किसानों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार कराया है? बहुत सालों से किसानों के पास चल रहा है। बात यह है कि आज तक भी गोली चलाने वाले, गोली तो आप मुख्यमंत्री कहोगे, मैं डीजीपी और एसपी कहूँगा या डीसी कहूँगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चलाता है। लेकिन आज तक भी किसी को भी, मुख्यमंत्री डीजी से लेके सिपाही तक, क्योंकि बंदूक तो सिपाही का हाथ में होती है लगभग, किसी को आज तक एक दिन की सज़ा नहीं हुई। इतने मर्डर कर लिए, 100 के करीब किसान मारे गए हैं हरियाणा में, लेकिन किसी को सज़ा नहीं हुई।
मतलब प्रदर्शन के दौरान पीट पीट के या गोलियों से किसानों को मारा गया, प्रदर्शनकारियों को मारा गया, उनको मारने वालों को आज तक एक को भी सजा नहीं हुई जी। एक को भी सजा नहीं हुई, ये रिकॉर्ड की बात है। इसीलिए इनका हौसला बुलंद है, तो किसानों पे मारते रहते हैं। किसान बेचारे भोले हैं, कानून के जानकार नहीं, राजनीति के, उनको कहते हैं राजनीति करते हैं। बताइए कितने किसानों ने इलेक्शन लड़कर विधानसभा लोकसभा में पहुंच गए हरियाणा में? बताइए, कोई ना पहुंचा ना। अगर खड़े होकर कड़ियाँ पंजाब में प्रयास कराया था, जमानत जब्त होगी। कौन कहाँ की राजनीति कर रहे हैं? ये कोई राजनीति नहीं कर रहे, ये अपना हक मांगे हैं। अपनी जमीन है, अपना फसल का भाव है, वो मांगते हैं। जो कर्ज चढ़ा है उसका हिसाब मांगते हैं, लेकिन वो सरकारें बात नहीं करनी। इनको कभी कहते हैं उग्रवादी है, कभी कहते हैं इनके पास असला है, कभी कहते हैं बारूद है, कभी ये खालिस्तानी है। आज की बात है, आज सुबह 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। खनौरी शंभू बॉर्डर से, खनौरी और दाता सिंह वाला बॉर्डर से संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक की यात्रा चलनी थी। उन्हें ऐलान कर रखा था, उन्हें गृह मंत्री को, प्रधानमंत्री को, डीजीपी हरियाणा को, मुख्यमंत्री को, एसपी जींद को, सबको भेज रखा था कि क्या हुआ है, निहत्थे पैदल जाएंगे एक सड़क किनारे। लेकिन आज उनको बर्बरता करके बसों में भर के भूखे प्यासे 28 तो अभी भी बैठे हैं नरवाणा में, और 26 पुलिस लाइन में बैठे हैं। सदर नरवाणा में बैठे हैं और यहाँ 26 में बैठे नहीं, बंधक बना रखे हैं। उनको ना रोटी है, ना पानी है, ना चाय है, ना कुछ है, और ना ही उन पर कोई मुकदमा है, लेकिन बंधक बना रखे हैं। क्या कसूर था उनका? अब कावड़ियों के लिए इतना, अगर आप रोड ब्लॉक होता है ना, तो कावड़ियों के लिए रोड ब्लॉक नहीं होया। वे तो कह रहे थे, उन्होंने एक लाइन में जाएंगे हम खाली हाथ है। उनके पहले कहा गया था, खट्टर बकवास करे करदा, कि ये तो ट्रैक्टरों में जा रहे हैं। अब तो ट्रैक्टर भी नहीं ले जा रहे थे, अब तो वो गाड़ी भी नहीं ले जा रहे थे, बिल्कुल सड़क के पैदल किनारे थे। अब क्यों उनको नहीं जाने दिया? और वो यही कहते थे कि सरकार से पूछना है जाके, ये मेमोरेंडम देना है भाई, हमारी मांग थी। मोदी ने वायदा कराया था 2020-21 का आंदोलन में। तो ये जो मानी हुई बात है ना, ये आप लागू कब करोगे? कमेटी समेटी की रिपोर्ट का दावा की, या ये तो बात पूछनी थी। लेकिन इनको उनको उठा के, उनका क्या जुर्म था? उनका कौन सा दिमाग है इनमें? ये क्या यूपीएससी के टोपरे सिफारशी टट्टू है, और बड़े बड़े घरानों से आते हैं, ये सिफारिश से हैं, और उनके ही बेटे पोते नाती हैं। ये जबर कर रहे हैं, ये उनके ही सारे पे। कावड़ियों पे तो फूल वर्षा बरसाते हैं, ये रोड बंद कर देते हैं। ये एम्बुलेंस तक को, मरीज को, किसी इंटरव्यू वाले को, किसी को भी कोई रास्ता नहीं दिया जाता। और यहाँ या क्या हो जाता अगर एक पैदल यात्री चल पड़ते तो? अच्छा, एक बात और है जी, जैसे जो 2 बड़े पद होते हैं जिला में, जिला पुलिस अधीक्षक एसपी और डीसी डिप्टी कमिश्नर जिला उपायुक्त, उनके नीचे पूरी एक प्रशासनिक मशीनरी होती है। और एक प्रकार से कहा जाता है भाई, ये सरकार का दर्पण होते हैं अधिकारी। भाई ये जितना अच्छा व्यवहार करते हैं, इतनी अच्छी सरकार मानी जाती है। क्या इन बड़े अफसरों का, जिनकी लाखों रुपए में सैलरी भी है, बंगले कोठी भी हैं, सरकारी बजट से उनको इतनी सुविधाएं मिलती हैं, उनका ये फर्ज नहीं बनता कि वो मुख्यमंत्री तक, ऊपर वाले अफसरों तक सच्चाई बताएं, वह मामला क्या हो रहा है जी, अपना क्या फर्ज बना है? कई बार ऐसा देखने में आया है कि सरकार को मिसगाइड करवाया कि गोली कांड तक करवाते हैं। जैसे मैं तो एक छोटी बात जानना चाहूँ जी, मेरी उम्र बहुत थोड़ी थी, जो आपने जिक्र भी कराया, कंडेला कांड हुआ जो किसानों का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार थी हरियाणा में, INLD NDA गठबंधन, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, NDA की सरकार थी वो। उसमें जो जींद के डीसी थे जी, श्री अभा सिंह धनखड़ जी, मौके पर वह उस एसपी की बहुत नेगेटिव, डीसी और एसपी की बहुत नेगेटिव भूमिका थी कंडेला कांड में। वो निरंतर मुख्यमंत्री को भी गुमराह करते रहे, और आखिर में गोली कांड हो गया हुआ, जिसमें कई किसानों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। और बहुत सी ऐसी जगह होंगी जहाँ एसपी और डीसी का रोल अगर सकारात्मक हो, वो ये समझे भाई तुम लोक सेवक हो, आप इस जनता की सेवा के लिए हो, इस पर अत्याचार करने वाले नहीं हो, तो ये अनहोनी बंद हो सकती है। और जहाँ गरीब जनता को भी न्याय की तरफ राह बना है उनका, और सरकार पर भी कोई कलंक ना लागे, उनका एक पॉजिटिव रोल भी हो सकता है और एक दमनकारी भी। इस पर आपका क्या कहना है जी? ये ऐसे लोग होते हैं, इनमें से 1-2% हो गए जो गरीब घरों से आते हैं, बाकी सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होने वाले लोग होते हैं। ये बड़े घरानों से होते हैं, रईसजादे होते हैं, और इनको फैसिलिटी इतनी मिलती है। जिम्मेदारी है एसपी की ज़िले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने की, लेकिन जवाबदेही नहीं। अगर नहीं सही हुआ ना लॉ एंड ऑर्डर, मनुष्य मर गए कुछ है, केवल बदली हो सकती है, और इसको कोई फांसी नहीं टूटता, इनको सज़ा नहीं होती, ना ही डीसी को सज़ा होती। और अगर ये गलत मर्जी का चलाते हैं, अगर गलत हो जाए तो इनको ना तो सज़ा होती, ना इनके लोगों लोग वोट मांगने जाना। अब कंडेला की बात करो, डीसी का नेगेटिव रोल था या एसपी का नेगेटिव रोल था, लोग नाराज हो गए, लोग मर गए, नाराज हो गए, चौटाला को उठा के बदल दिया, वोट के
चौटाला को सजा दी गई, उनको तो कोई सजा नहीं हुआ, तो DCSP नहीं हुए रहे, क्योंकि उनकी जवाबदेही नहीं थी। और लोगों ने ये समझा कि वो सरकार के समझती है लोग के वोट दिए, आपने कहा था कि मैं सारा कुछ मैं करूंगा, इनको कंट्रोल करूंगा SPDC को, लेकिन ये मर्जी के मालिक है, इनका बिगड़ता कुछ नहीं, इनकी कोई जवाबदेही नहीं, कभी भी किसी की जवाबदेही। मेरे को बता दो कितना बड़ा कांड हो जो SPDC का केवल तबादला होगा और बाकी DSP होगा, SHO होगा, तहसीलदार होगा, SDM होगा, वो जेल भी चले जाएंगे, उन पर मुकदमा भी दर्ज हो जाएगा, सस्पेंड भी हो जाएंगे, क्योंकि उन निचले की जवाबदेही है, इनकी जवाबदेही नहीं है। तो ये क्यों सोचेंगे कि जनता को भला हो, जनता सही रहे, इनकी क्या ठेका ले रखा है जनता सही रखने का? ये तो खाने कमाने के लिए सिफारिश से लगते हैं जिले के अंदर, जिले का बजट खाना होता है, रिश्वत के पीछे खाने होते हैं ना, तो और बतेरी जगह है खुड्डे लाइन, वहां क्यों नहीं रहते? अच्छा, एक बात और बताओ जी, इसी प्रसंग में, इसी संदर्भ में, कि ये जो किसान नेताओं पर धारा लाई हैं 307 जैसे संगीन धाराएं, अब इस घटना विकास में भविष्य में क्या देखते हैं, वे किस तरफ जाओगा ये पूरी घटनाक्रम? क्या इन किसान नेताओं से मुकदमे वापस लिए जाएंगे? क्या भाई जीवन कुंडू को न्याय मिलेगा जी? आपको क्या लगता है जी? देखिए, पहले भी इतने मुकदमे दर्ज हैं किसान आंदोलन के, वो भी सारे न्यू की न्यू हैं, वापिस नहीं लिए हैं। तो वापिस लेंगे या ना लेंगे, इंसाफ मिलेगा ना मिलेगा, ये गर्भ के अंदर है। मैं नहीं कहता ये कहीं भी इनके ऊपर ये तसद्दुत हटाएंगे। सरकार कहीं न कहीं मुख्यमंत्री कह दे तो इन पे तो धारा भी हट जाएगी, मुकदमा भी कैंसिल हो जाएगा। क्यों लिखा पुलिस ने, मटे भी पुलिस सकती है, कोई खास बात नहीं उनके लिए, कोई भगवान ने दर्द थोड़े कर रखा है। धाराएं भी भगवान उनने ला रखी है, धाराएं भी छोटी कर सके हुए, कुछ भी कर सके हैं। तो इसमें जो किसानों पे अत्याचार, मुझे तो ये लगता हाल की जो घटनाएं हैं, चाहे अपना करनाल की हो, पूरा रोड समाज नाराज है, वहाँ पूरा किसान और दूसरा सामाजिक संगठन जनता नाराज है, यहाँ पूरा सिख समाज नाराज है, और पुलिस की बर्बरता है, पुलिस की खुली छूट है। मुख्यमंत्री किसी घटना पे एक शब्द नहीं बोला। मुझे तो ये लगता है या तो मुख्यमंत्री ने सरेंडर कर दिया है, इन पुलिस के अफसरों ने चुप करा दिया कि चुपचाप बैठा रहो, बजट ने खाएंगे, कमीशन टमीशन ले और काचे काट, या फिर मुख्यमंत्री ने इनको छूट दे दिया कि थम समार लो जितने समारे जनता ने, जिसकी मरोड़ तोड़नी है, जो जेल भेजना, जो गोली मारनी है मार दो, जिस तरह इंसाफ देना दे दो, कि मैं कर दो। मुझे तो यही लगता है हाल की घटनाओं से कि मुख्यमंत्री ने या तो इनको अधिकार दे दिए सारे, या वो बेबस है इनका आगे। अच्छा, एक और बातचीत जी, जैसे पीड़ा और एक दुख है जब आदमी बेइंसाफी होते देखता है अपने सामने, तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जो आम जनता है अपने देश की, ये कहते हुए जनता में ही सारी ताकत निहित है, आप जनता से कोई अपील करना चाहते हो जी? मैं तो जनता तक कुछ नहीं अपील करता। जनता तक अपील आप लोग यही करते हो कि वोट देकर इस बीजेपी ने बदल दो, इसने गेड़ दो करके। मैंने तो यह सुनूं जनता में कि इसने बर्बरता फैला रखी है, इस जनता आई है ना। आपके हिसाब से कोई और इस चीज का उपाय हो वो भी अपील कर सकते हो आप, इसका कोई निराकरण, कोई निदान हो, इस जुल्म और इस अत्याचार से मुक्ति का कोई रास्ता हो आपकी नजर में? हाँ देखो, सरकार बदलने का तो मैं कोई नहीं कहता, क्योंकि बदल के पाछा देख ली मैंने। मतलब सरकार बेशक बदल दे, उससे ज्यादा रात नहीं बदल दे, व्यवस्था वही रहती है। नहीं, पीछे देखोगे, अगर आप मान लियो, चलो मतलब सरकार बदलने पर अपना एतराज भी नहीं है कुछ? आप ये कहोगे, नहीं इतराज नहीं, आप ये कहोगे कि इसी सरकार है, दूसरी बदल दे, इनको सबक सीख दे, इनके घर बैठा जाए, ठीक है, घर बैठ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे। दूसरे ने पाछे बर्बरता करी है, गुंडागर्दी करी है, SPDC तो पाछे तो चौटाला का टाइम में करने लग रहा, जब भी खुले हाथ थे बदमाशी करते थे। और आने वाली सरकार में भी बताइए कौन सी सरकार ने कहा कि हमारी सरकार आएगी जो थाने में वाटर कैनन है, अश्रु गैस है, लाठी है, ये तो प्रदर्शनकारियों ने संभालने के लिए, ये कोई बदमाश पकड़ने के लिए तो नहीं है। ठीक है, VIP सुरक्षा के लिए आपके पास गन है, हथियार है, या बदमाशों को पकड़ने के लिए है। किस सरकार ने कहा हम ये लाठी चार्ज नहीं होने देंगे? किसने कहा हम ये धाराएं, ये चीज़ें नहीं लाने देंगे? हम प्रदर्शन के नज़दीक पुलिस को पहुंचने नहीं देंगे, सिर्फ वो ट्रैफिक वाले आएंगे। किस पार्टी ने? कोई राजनीतिक पार्टी नहीं करी, लेकिन पार्टी और नेता ने कहा कि ना आम आदमी ने क्या करना चाहिए जी, ये पूछा। हाँ, ये मेरा मानना ये है कि आम आदमी इस्तगा से डाल लग जो, जिसको भी लठ लगे पुलिस का, जिसको भी पीड़ा पहुंचाई है, वकील करो। वकील बहुत सारे वकील तो सामाजिक हैं अपने, उन्होंने ऐलान भी कर रखा बेचारा ने। उसकी क्या प्रक्रिया हो जी इस्तगासाकरण की, किसके खिलाफ और क्यों करा, उसकी मतलब प्रक्रिया, मेथडोलॉजी, मैकेनिज्म के है जी?
चोट लगी है आपको, जो चोट लगी है उसका मेडिकल कराओ, वीडियो सबूत है, वकीलों को दो, वकील ज्यादा से ज्यादा मुकदमे करे, मुकदमा 6 7 8 साल चल रहा है, आगे उंगेगी सर लेंगे। अगर हजारों आदमी थाने ये पेशी भुगतेंगे ना पुलिस वाले, तो एसपी की में कहियो चाहे आदि तो नकारना पड़ेगा इनती। जिस तरह है नहीं, ये एसपी का कहना था कूद कर स्टेन गन लेकर नहीं बुला मैं, वो हवा ले रहे हैं जो आदमी अपने पद के लिए, अपना अच्छा होद्दा के लिए, तो इसे लोग है ना उन पर नकेल लग सकती है। जितने ज्यादा मुकदमे है ना इतने करो, और राजनेता राज बदलने का कोई खाता नहीं। अच्छा एक बताओ जी, जो एसएसपी है विनोद कुमार जी, जिसने खुद पत्थर फेंके और वो स्ट्रेन गन लहराने वाला भाई है, उनके खिलाफ भी पर्चा दर्ज हो सकता है जी? बिल्कुल होगा, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात है। अच्छा, बिल्कुल मुकदमा दर्ज होगा। पत्थर मारना कहाँ उसका क्या, अभी लोगों ने खैर पुलिस रूल में बहुत कुछ नहीं बदला, अभी मुझे बदलाव के संकेत आते हैं, मुझे बड़ी शुभ संकेत दिखता है कि लोगों ने सवाल उठाया है। चाहे दुष्यंत का सीआईए हिसार के साथ विवाद हो कि सिविल कपड़ों में क्यों, चाहे जंतर मंतर में हो कि सिविल में गुंडे कौन है, चाहे हास्य प्रदर्शन में हो सिविल में गुंडे कौन है। एक तो ये है, हालांकि किसी पार्टी ने कहा नहीं हमारी सरकार आएगी तो सारे ने प्रदर्शन का टाइम वर्दी पे देंगे। मैं वही कह रहा हूँ, अगर आप सरकार बदलने के सारे जो नेता है ना बदमाश हैं, विपक्ष वाले भी, किसी ने नहीं कहा कि हमारी सरकार आएगी तो सारे वर्दी में होंगे। आपकी पीड़ा सही है कि व्यवस्था और सिस्टम चेंज नहीं होता, सरकार चेंज होती है। खैर, आज आपने सुनी रामेश्वर आजाद जी की बातें, जिन्होंने बिल्कुल बेलाग ढंग से बिना खौफ के सच्ची और कड़वी बातें हमारे बीच में रखी। उन्होंने बताया कि किस प्रकार पुलिस के बड़े अफसर अत्याचार करवाते हैं, किस तरह से राजनीतिक ढंग से सारी चीज़ें मैनिपुलेट की जाती हैं, किस ढंग से आज भी न्याय मांगने वालों को ही पिटा जाता है, आज भी गरीब किसान मजदूरों की बेटा बेटियों पर, उनकी माँ बहनों पर अत्याचार होते हैं, और जिन लोगों को मुखिया होते हैं जो जिनको न्याय देना होता है वो न्याय नहीं देते बल्कि दूना अत्याचार कराते हैं। इन घड़ी में आपने खुद अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए, और रामेश्वर आजाद जी ने जो बातें जो विचार आपके बीच में रखे हैं उन पर संवेदनशीलता से विचार मंथन चिंतन करें। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि वो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। आपने हमें समय दिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल लोक हरियाणा का भी और आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों का भी शुक्रिया।